देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर पर्वत, हर नदी और हर धारा में बसती है दिव्यता, जहां प्रकृति और परमात्मा का मिलन होता है। यह भूमि है चार धाम यात्रा की, एक ऐसी यात्रा जो केवल रास्तों की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। चार धाम क्या है? उत्तराखंड के चार प्रमुख तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री विशाल, इन्हें मिलाकर कहा जाता है चार धाम। यह केवल यात्रा दर्शन नहीं बल्कि शुद्धि, साधना और समर्पण का मार्ग है। यात्रा का जो क्रम प्रारंभिक रूप से है, यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री मां यमुना का उद्गम स्थल है। यहाँ यमुना जी की पूजा होती है। पौराणिक महत्व के हिसाब से कहा जाता है यमुना सूर्य देवी की पुत्री और यमराज की बहन है। जो व्यक्ति यहाँ स्नान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यहाँ पे जो विशेष स्थान है सूर्य कुंड, जहाँ प्रसाद पकाया जाता है। दिव्य शिला है वहाँ पे। जनरली आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और भाई दूज के आसपास यह कपाट बंद होता है। दूसरा है गंगोत्री धाम। गंगोत्री मां गंगा का पवित्र धाम है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। यहाँ गंगा केवल नदी नहीं बल्कि मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक है। जनरली कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं और दीपावली के आसपास बंद होते हैं। चार धाम की यात्रा में तीसरा धाम जो बोला गया है केदारनाथ धाम। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भगवान शिव का अत्यंत पवित्र धाम है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित के लिए शिव जी को खोज रहे थे। शिव जी बैल नंदी के रूप में यहाँ प्रकट हुए और उनकी पीठ के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। यहाँ आध्यात्मिक महत्व अगर देखा जाए, यहाँ आकर व्यक्ति अपनी कर्मों का बोझ हल्का महसूस करता है। यह स्थान तप, त्याग, भक्ति का प्रतीक है। कपाट अक्षय तृतीया के बाद बैसाख माह के खुलता है और भाई दूज के आसपास बंद होता है। चार धाम की यात्रा में अंतिम पड़ाव माना जाता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पवित्र धाम। पौराणिक कथा में कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे और मां लक्ष्मी ने बद्री जंगली बेर के पेड़ के रूप में उनकी रक्षा की। यहाँ पे विशेष स्थान में तृप्त कुंड, गर्म जल का कुंड है, नारद कुंड है। इस स्थान के महत्व के हिसाब से देखा जाए, यह स्थान मोक्ष और आत्मज्ञान का द्वार माना जाता है। अक्षय तृतीया के आसपास यह कपाट खुलता है और बंद होते हैं भैया दूज कार्तिक माह में। चार धाम का यात्रा का आध्यात्मिक जो महत्व है, यह चार धाम केवल एक तीर्थ नहीं, यह जीवन का आध्यात्मिक परिवर्तन है। यमुनोत्री शुद्धि, गंगोत्री पवित्रता, केदारनाथ तपस्या, बद्रीनाथ मोक्ष। यह यात्रा हमें सिखाती है जीवन का असली अर्थ बाहरी नहीं बल्कि भीतर की यात्रा में छिपा है। चार धाम यात्रा हर वर्ष अप्रैल मई अक्षय तृतीया से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर दीपावली भाई दूज के आसपास तक चलती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिरों को कपाट बंद रहते हैं
और पूजा शीतकालीन स्थलों पर होती है। इस यात्रा में जाने से पहले आपको शारीरिक और मानसिक तैयारी जरूरी है। ऊंचाई और मौसम का ध्यान रखें। श्रद्धा के साथ साथ सहनशीलता और धैर्य भी रखें। यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, यह कोई पर्यटक केंद्र नहीं, यह आस्था और धर्म का स्थान। चार धाम की यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों की यात्रा है। जब आप इन धामों में पहुंचते हैं तो लगता है जैसे भगवान स्वयं आकर बुला रहे हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय मां गंगे, जय मां यमुना, हर हर महादेव।